हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। क्योंकि हम कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास कंडीशंस बहुत सारी होती हैं। इससे पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। इफ़ स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि आपकी जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है यानी पर्टिकुलर टास्क है वो परफॉर्म होना है या नहीं। यानी जो आपने कंडीशन लगाई है अगर वो ट्रू होती है तो वो काम होगा, अगर वो फॉल्स होती है तो वो काम नहीं होता। ओके। लेकिन बाज़-औक़ात हमारे पास दो रास्ते भी तो होते हैं कि अगर हमने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है तो हम कंडीशन लगाएंगे, यानी ये हमारी कंडीशन अगर दुरुस्त होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होती है तो फिर क्या करना चाहिए। उसके लिए हमें टू वे डिसीजन लेना पड़ता है। तो इफ़ वी वांट टू मेक टू वे डिसीजन, अगर हम दो रास्ते अख्तियार करना चाहते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ यूज्ड, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक नहीं तो दूसरा। अगर देखें इसका सिंटैक्स क्या है, पहले हम सिंटैक्स को देखते हैं। इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यानी जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। लेट्स सपोज अगर हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, कंडीशन दुरुस्त साबित नहीं होती, तो फिर दूसरा भी तो रास्ता होना चाहिए। तो उसके लिए हम दूसरी स्टेटमेंट राइट करते हैं। तो इफ़ एल्स स्ट्रक्चर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो भी कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो भी कोई ना कोई कंडीशन के तहत स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अब हम इसका ना एक स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है, देखें। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन हो गई ट्रू तो हमारे ब्लॉक 1 के अंदर, यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट राइट की गई है, लाजमी नहीं है यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, यहाँ पर बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी होती हैं, वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर हमारी कंडीशन होती है फॉल्स तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स राइट की गई होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और एग्जीक्यूशन के बाद हमारा फ्लो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल सिंपल ये है कि अगर आपको टेस्ट में एक चैप्टर मुश्किल लगता है तो आप वो चैप्टर छोड़कर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही होता है ना। वैसे ही हमारे पास कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो टू वेज होते हैं, अगर ये नहीं तो वो सही, तो उसके लिए हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं।